आज हम लोग जिस शख्स का तारुफ आपसे करा रहे हैं, ये एक ऐसे शख्स हैं, कुछ ही दिन पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदस्यता लिए हैं। हज़रत है मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब, जो अमूर से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए इनसे हम सीधा रूबरू आपसे कराते हैं और गुफ्तगू करते हैं। सर, MIM में आने का आपका मकसद क्या है? MIM में मेरे आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि समाज की भलाई। हमारा जो क्षेत्र है जी, हमारा विधानसभा अमौर है जी, अमौर विधानसभा को हम लोग दिल्ली में रह के देखते थे, बिल्कुल यहाँ से नहीं। जी, दिल्ली में मेरा काफ़ी दिनों से सियासत में रहना हुआ। जी, 10-12 साल से दिल्ली में रहने के बाद मुझे इस बात का एहसास व इदराक हुआ कि लोग हमारे इलाके का इस्तेहसाल कर रहे हैं। जी, लूट खसोट का मामला है। बेवकूफ़ बना करके नाना मामू खाला फूफा चटाई में बैठकर, ज़मीन में बैठकर, किसी के चूल्हे में बैठकर आधी रोटी तोड़ के वोट लेकर के सिर्फ अपने इलाके का इस्तेहसाल किया है। जी, इन चीज़ों को देखने के बाद हम लोग को एहसास हुआ कि नहीं, हम लोग दिल्ली में नहीं बल्कि अपने इलाके में कुछ करें। बिल्कुल। और वैसे भी जो एक सच्चाई है, हिंदुस्तान के शेर, जिसे शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर जनाब मोहतरम असदुद्दीन साहब ओवैसी कहते हैं, जिनकी एक आवाज़ से पूरा हिंदुस्तान गूंज उठता है, उनकी गुफ्तगू से मैं काफ़ी दिनों से मुतासिर था। फिर किसी तवस्सुल से हमारे मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े जवादिल शख्स हैं जनाब सरफराज खान साहब, जो जबलपुर शहर के रहने वाले हैं और MIM के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं जी। उन्होंने गुफ्तगू की और कारी रूहुल अमीन साहब जबलपुरी, जिसे स्पेशलिस्ट स्पीकर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है जी, उनके तवस्सुल से जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। मैं मुतासिर हुआ और मुझे इस बात का वाकई में एहसास हुआ कि हम लोगों को इधर उधर भटकने से बेहतर है कि कोई अपनी पार्टी हो। जी, इस पार्टी में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वाकई में ये हमारी पार्टी है और यहाँ की जो नीति है, लोगों को सम्मान देना, इज्जत देना, रिस्पॉन्स देना, जो जिस वक़ार का है उसको उस वक़ार के साथ, उस अलकाब के साथ पुकारना, दावत देना, बुलाना, लोगों के घर तक जाना, जैसे कि और दीगर पार्टियों ने हमारे साथ गलत रवैये का इस्तेमाल किया है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब इंसान पद पे आता है तो अपना कद भूल जाता है। जी, समझ रहे आप मेरी बात? बिल्कुल। इंसान पद में आने के बाद समाज का कद भूल जाता है कि जिस समाज ने मुझे पद दिया है, हम उसके कद का इस्तेमाल कैसा कर रहे हैं, उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो MIM एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी को लोग तंज की निगाह से देखते हैं। और क्यों तंज की निगाह से देखते हैं ये भी सुन लीजिए। वो इसलिए तंज की निगाह से देखते हैं कि हमारी सिट्टी पिट्टी गोल होने वाली है, अब हमारा भुटिया बिस्तरा गोल होने वाला है। इसीलिए हम लोग MIM को चुने और ख़ास तौर से नीयत हमारी ये है कि हम लोग तन मन धन की कुर्बानी पेश करके जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहतरम अख्तुल ईमान साहब का जो मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। और हमारा मिशन क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ते हैं, हम जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, हम तालीम के लिए लड़ते हैं। आप हमारे अमौर विधानसभा को आप जायज़ा लीजिए, को आप एक नज़र में देखिए, सरसरी निगाह डालिए, तो आपको एहसास होगा हमारे यहाँ रोड नहीं है। जिम्मेदार कौन है इसका? मैं इसकी जिम्मेदार 1 मिनट में ठहरा दूंगा। पहले आप लिस्ट सुन लीजिए। हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे यहाँ नाली नहीं है, पानी नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, किसी गरीब बीमार के लिए इलाज मुआलजा के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ फर्द वाहिद प्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो कांग्रेस से हो, राजद से हो, JDU से हो। और फिर इनके ऊपर आप भरोसा भी क्या कर सकते हैं साहब? लगातार कांग्रेस रहे हैं वहाँ आपके यहाँ? हमारे यहाँ लगातार कांग्रेस रहे हैं, तो आप तो जानते ही हैं वो पंता भात खा के सियासत करने वाले आदमी है ना। क्यों नहीं खड़े हुए आप लोग इतने दिन से? हाँ, ये एक आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खड़े क्यों नहीं हुए। हमारे अकाबरीन ने थोड़ी सी कोताही की जी। अब हम लोग इसलिए आए हैं कि जो हमारे अकाबरीन कर गए हैं, अब हम उसके ऊपर नहीं चलने वाले, हमें खुद अपना मार्ग लगाना है। आपका विश्वास उठ गया सेकुलर पार्टियों से? जाहिर सी बात है, कैसे नहीं विश्वास उठेगा। अभी आपने महागठबंधन में देख लिया जी, क्या हुआ। हम BJP मुक्त बिहार बना रहे हैं, आप लोग जानते हैं ना। और आप क्यों नहीं जानेंगे, आप तो महान ज्ञानी लोग हैं, अच्छी तरह से जानते ही होंगे। हमारे साथ धोखा हुआ या नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, ये बात तो सही है कि जो महागठबंधन के साथ जो चुनाव हुआ किस इरादे से BJP उसको नीतीश कुमार को वोट दिया गया था?
अब आप बेहतर बताएंगे आप लोग। इरादा यही था कि बीजेपी मुक्त बिहार की कराने की आवाज़ लगाई जा रही थी। तो पिछले दिनों भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यही बात कहे थे कि नीतीश का विश्वास ना करें, फिर भी लोकसभा में वही हुआ। हाँ, उसके चाल में फिर हमारे सीधे साधे जो जनता है ना, ये सीधी जनता है, बस यूं समझ लीजिए कि ये रोटी का बेल वो है, जिस तरफ मोड़ दीजिए वो चली जा रही है। ये हमारी जनता सीधी सादी है, और सीधी सादी क्यों है? इसलिए कि तालीम से वंचित है, क्या इनके पास एजुकेशन नहीं। कितना मजबूत स्टैंड आप लोगों का इस बार विधानसभा में? हम लोगों का मजबूत स्टैंड इतना है कि विपक्षों के अंदर इर्तियाश, भूकंप और कपकपी तारी हो गई है। इतना स्टैंड हमारा लगता है एकदम 100 नहीं 500% लगता है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन विपक्ष जिसको कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो इसके बरखिलाफ बात कर रही है। हमें महसूस ही नहीं, और कांग्रेस बरखिलाफ क्यों नहीं बोले? तो कह रहे हैं कि बरसाती मेंढक इस तरह से नवाज रहे कांग्रेस के लोग आप लोगों को। देखिए, बरसाती मेंढक वो अगर नहीं नवाजेंगे जी, उनके पास भी तो बोलने का कोई जुमला होना चाहिए जी। बरसाती मेंढक को किस चीज से धकेला जाता है आप जानते हैं? बरसाती मेंढक की कहानी ये है कि आप अगर चल दिए तो धड़ाधड़ इधर से उधर, धड़ाधड़ इधर से उधर। मगर बरसाती मेंढक का ये मतलब नहीं है कि जवां दिल होकर के मैं हूं तो हूं, ऐसा नहीं होता बरसाती मेंढक के पास। अगर हम बरसाती मेंढक होते तब तक बिल में घुस गए होते। अब तो बरसाती मेंढक वो लग रहा है जो हमारी आवाज के सामने उनकी आवाज तभी नजर आ रही है। आप ही बताइए पूरे बिहार में किसकी आवाज चल रही है? आप ही बताइए सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किस पार्टी में आके जमा हो रहा है? आप ही बताइए। जोर तोड़ की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। हम लोग आपके यहाँ कोई आ रहा तो जोर तोड़ की राजनीति हो रही है। जोर तोड़ की राजनीति नहीं कर रहे हैं हम। आपने कहा कि ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, लोग इधर उधर घुस रहे हैं। राजद के नेता हमारे पास, जेडीयू के नेता, अगर मैं कहीं मिस करूं तो बताइए। चाहते हैं कि आपसे मुतासिर होकर वो लोग आ रहे हैं आपके पास। मुतासिर होकर जो लोग बरसाती मेंढक हमें कहते हैं, मैं उन्हें चूहे के बिल में घुसा रहा हूं। इसीलिए मैं ये जुमले का इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपके लोग हमारे पास क्यों? अगर मैं मेंढक हूं तो वो मेरे पास क्यों आएगा? भाई वो तो सांप के पास जाना चाहिए, इसलिए कि सांप के डर से मेंढक घुसता है। जी बिल्कुल। तो फिर हमारे पास लोग क्यों? इसका मतलब ये है कि मैं ही शेर हूं। आप अपने आप को शेर मानते हैं? बिल्कुल शेर हूं, और मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन शेर हैं। दोस्तों, ये तो चुनावी मसला और चुनावी फैसले पर पता चलेगा, लेकिन लगातार मौलाना से हम आपको रूबरू कराएंगे। खासतौर से ऐसे भी हालात दिखाएंगे इनके साथ चल करके हम लोग कुछ दिनों में, कि वाकई अमोर विधानसभा किस बदहाली और कितना नाजुक परिस्थिति से गुजर रही है, सारी चीज़ से रूबरू कराएंगे। आज मौलाना का फर्स्ट इंटरव्यू था जो आप लोगों के दरमियान में पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपनी कीमती बात रखे। बस कीमती बात हम रखे, एक बात और कही देते हैं। बिल्कुल कह दीजिए। एक बात इसलिए हम कह देना चाहते हैं कि हम अपनी जनता से गुजारिश करना चाहते हैं। जी, जनता से गुजारिश ये करना चाहते हैं कि आपके भोलेपन का लोग फायदा उठा रहे हैं। जी, अब आप भोलेपन में मत रहिए, अब आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपका जहन आपको इस बात के लिए बराबर कर रहा है, आपकी तालीम आपको इस बात की तरफ ले जा रही है, आपका दिमाग इस तरफ चलना चाहिए कि हम क्यों पिछड़े हुए हैं, हम क्यों डेवलप में नहीं आ रहे हैं, हम उरूज की जानिब गामजन क्यों नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमने अपना माइंड क्रिएट नहीं किया। अगर हम अपना माइंड आज क्रिएट कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि यह विधानसभा सिर्फ MIM के नाम होगा और सारे लोग बिल में घुसते हुए नजर आएंगे। और जब ऐसा होने लगेगा तो मैं सिर्फ सीमांचल ही की बात नहीं कर रहा हूं, या अपने अमौर विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं। अमौर विधानसभा अपनी जगह, पूरा सीमांचल, पूरा बिहार चमकता, दमकता और महकता नजर आएगा, और एक ऐसा गुलाब खिलाया जाएगा जिस गुलाब की खुशबू से पूरा भारत महसूस हो जाएगा, पूरा भारत खुशबू से मुअत्तर हो जाएगा। जागरूक कर रहे हैं लोगों को। जागरूक हम लोग क्या करें, लोग खुद ही जागरूक हो गए हैं। नहीं, इसके लिए फिर भी हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जी, हम लोग सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मिशन को, उनके पैगाम को, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के पैगाम को हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं। मगर जनाब एक बात बता दें कि हम लोग जहां भी जाते हैं ना, वो कहते हैं हाँ आने की जरूरत नहीं थी, हम लोग तो जानो दिल से लगे हुए हैं MIM के लिए। अब आप सोचिए क्या जवाब मिलता है आपको। आप लोगों की मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की मोहब्बत है, इसलिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन फर्द वाहिद का नाम है जो जुल्म के खिलाफ बोलता है, गरीबी के खिलाफ बोलता है। कोई भी महामारी हो, परेशानी हो, आफत हो, बला हो, मसाइब व आलाम के पहाड़ टूट पड़े, मगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तने तनहा, चाहे वो खेत में हो, खलियान में हो, मैदान में हो या पार्लियामान में हो, बोलने की शक्ति रखता है। इसीलिए पूरा हिंदुस्तान इस वक्त उन्हीं के ऊपर फिदा है। आप ये कहना चाहते हैं कि अवैसी साहब की चाहत काफी है? पूरे हिंदुस्तान में चाहते जी। पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान या सिर्फ बिहार में? पूरे हिंदुस्तान में नहीं साहब, अगर आप हकीकत माने में तो पूरे वर्ल्ड में उनकी चाहत है। जी बिल्कुल। और पूरे वर्ल्ड में मैं उनकी तरह किसी को नेता मानता भी नहीं। इंटरनेशनल नेता भी उनको जी हाँ, जी हाँ, किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी। तो बिहार तो एक छोटा सा वो, चलिए अभी आपके साथ और भी चलना होगा हम लोगों का। गाम-गम आपसे सवालात होते रहेंगे और जवाबात आपसे लिए अब बहुत सारी बातें करने की है और हमें अपने जनता से करना भी चाहिए और करने का इरादा भी है। दुआ फरमाइएगा आप लोगों को, अल्लाह तबारक व तआला तरक्की दे कि आप लोग MIM के मिशन को आगे बढ़ाने का अहम रोल अदा कर रहे हैं।
चलिए बहुत और इस रोल को अदा करने के लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। आपका नाम हो गया मशारिफ इरफानी साहब हो गए, और आपके साथी जावेद आलम साहब हो गए। मैं आप लोगों को और आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे जत्था को, आपके दोस्त को, अहबाब को, फ्रेंड्स को, मिलने जुलने वाले को, मुतक़िदीन को मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं, धन्यवाद कहता हूं कि आप लोग MIM के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन की और वक्त की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया।